खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। खेलने का मजा तो है जो हारने का रिस्क हो। दोस्तों, मैं शिव कुमार मिश्रा, आप सभी सफलता चाहने वाले जांबाज लीडरों, हमारे महागुरुओं जिनकी उंगली पकड़ के मैंने इस बिजनेस में चलना सीखा, हमारे परिवार के तमाम वो लोग जिनके साथ मैं बचपन में उनके साथ खेला और बड़ा होते आज यहाँ तक आ गया, उन सब लोगों का आज के इस फंक्शन में दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आज के इस खुशी भरे माहौल के लिए किसी को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, तो वो मेरे परमपिता परमेश्वर हैं, जिन्होंने 84 लाख जोनी में मुझे मानव जोनी का जन्म दिया। अगर कोई और जोनी दिया होता तो कम से कम डायमंड तो नहीं बनता। उसके बाद अगर किसी को धन्यवाद है तो मेरे उस माँ बाप को। माँ बाप तो बहुत होते हैं यार, कुछ खास होते हैं। मेरे माँ बाप बचपन में से आज तक उन्होंने हद से ज्यादा मुझे दिया है, अपने औकात से ज्यादा दिया है। मैं हर जन्म में उस माँ बाप का बेटा जानना चाहूंगा। उस माँ बाप के लिए मुझे आज दिल से प्रणाम है। उसके बाद थैंक यू है हमारे गुरुओं को, जिन्होंने इस शिव कुमार मिश्रा को एक बिहारी बाबू से मिश्रा सर बना लिया। दोस्तों, जितने भी हमारे महागुरु हैं, हम हर के लिए एक ही बात हमेशा कहते हैं, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। दोस्तों, अपने बारे में इतना ही बता सकता हूँ, सारे लोग जानते हैं मेरे बारे में। रहने वाला समस्तीपुर जिले का हूँ, एक पंडित जी का बेटा। जिंदगी में कभी कोई बड़े सपने नहीं देखा, दूसरों के सपने को अपने जिंदगी में देखा। मैं आप सबकी बात नहीं करता, आप लोग बहुत बड़े बड़े औकात वाले लोग भी बैठे हैं, सिर्फ ऐसे लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं जो लाख 2 लाख महीना कमाते हैं। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे औकात की बात करता हूँ। एक गरीब पंडित का बेटा था और शायद बाबूजी के जजमान के पैसा से घर नहीं चलता था। आज भी याद है मेरे दोस्त कि बाबूजी ने मुझे शायद 5वां या 6वां क्लास में पहला बार सूती कपड़े का फुल पैंट पहनाया था। आज उनका ये बेटा 30-30 हजार का सूट पहनता है। जिंदगी में जब आगे बढ़ता चला गया, शादी हुई और शादी के बाद लगा कि अब तो जिंदगी अपने बल पर जीना पड़ेगा, बाप के कंधे पे कब तक चला जाए। और तब दोस्त एक जिंदगी में एक कंपनी आई, जिस सिस्टम को मैंने ज्वाइन किया और लगा जिंदगी वहां से बदल जाएगी। और उस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद नॉन बैंकिंग में जब 6.5 लाख रुपए के कर्ज में चला गया तो लगा कि मैं कहां फंस गया। उसके बाद उस बिजनेस से क्विट किया। सपना मेरा सब दिन से बड़ा है, मैंने औकात से बढ़ के हमेशा सपना देखा है, अपनी औकात से बड़ा। फिर क्या हुआ, जब उसमें फेल हो गया तो सोचा कि अब क्या करूं। तो उसी में जो हमारे पार्टनर एक हमारे सर हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने एक ऑडियो कैसेट का दुकान खोला। समस्तीपुर के बगल में गंज चौक है वहां पे, और दोनों आदमी कैसेट का दुकान किए। और जब वो कैसेट का दुकान कुछ पैसे के लायक बना तो एक आदमी का पैसा हम लोगों के यहाँ उसी नॉन बैंकिंग का बाकी था, उसने जूते के जोड़ पर दुकान छीन लिया। उसके बाद फिर फुटपाथ पे आ गए और फिर हम और मेरा पार्टनर फिर दोनों ने मिलकर मछली पालन का काम चालू किया। लोग बोलते थे मांगुर मछली पालन करने से लोग करोड़पति जल्दी बन जाते हैं, और बस उसमें भी लग गया। और 7-8 महीने के बाद पता चला कि एक ही रात में मछली को सारा बीमारी हुआ, सारा मछली खत्म। एंड शिव कुमार मिश्रा फिर से फुटपाथ पे। फिर एक ऑटो खरीदा, टेम्पो, और मैं और मेरा पार्टनर दोनों साथ मुजफ्फरपुर में टेम्पो चलाना शुरू किया था। दोस्त, टेम्पो चलाना शुरू किया था, वो दिन कभी नहीं भूलता हूँ। जब बैरिया स्टैंड जाके बोलता था मुजफ्फरपुर स्टेशन स्टेशन स्टेशन, और जब स्टेशन जाके बोलता था बैरिया बैरिया बैरिया। 9 महीना 7 महीना लगभग मैंने टेम्पो चलाया। शायद ऊपर वाले को वो भी जिंदगी पसंद नहीं थी। टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ और घर में चोरी हो गई।
घर का सारा सामान चोरी होने के बाद हम लोगों को लगने लगा कि शायद हम दोनों पार्टनर का किस्मत साथ नहीं देता है, और हम दोनों उस दुनिया से फिर थोड़े से अलग हो गए। वो पार्टनर किसी और दुनिया में चला गया और मैं चला गया सुलभ की दुनिया में। मैं दुनिया में दोस्त, जब मेरी शादी हुई थी तो हमको सुलभ इंटरनेशनल में ज्वाइन करने का मौका मिला था, पर मुझे वो काम दुनिया में कभी पसंद नहीं आया था, इसलिए मैं उस काम को कभी करना नहीं चाहा। लेकिन वक्त सबसे बड़ा पावरफुल चीज है दोस्त। वक्त वो भी करवा लेता है जो इंसान कभी नहीं चाहता। फिर जाके मैं भरतपुर राजस्थान में सुलभ शौचालय में काम करना शुरू किया। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया दोस्त, तो मेरा जमीन अलाउ नहीं करता था उस काम को, क्योंकि उस काम करने के लिए झूठ ही झूठ बोलना पड़ता है, इतना झूठ बोलना पड़ता है। और शिव कुमार मिश्रा सब कुछ कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए शिव कुमार मिश्रा सुलभ इंटरनेशनल में भी पैसा नहीं कमा पाया। क्यों? क्योंकि मैं सर से झूठ बोल नहीं सकता था और सर हमको छूट दे नहीं सकते थे। और मेरे माँ बाबू जी कहते थे, बेटा सारा दुनिया करोड़पति बन रहा है सुलभ में, तू सुलभ में भी करोड़पति नहीं बना, पता नहीं तेरे भाग में क्या लिखा है। तो मेरे बाबूजी जो भी लिखा है, पर शिव कुमार मिश्रा जिंदगी में कभी अपने नजरों में नहीं गिर सकता है, इतना तो पक्का है। उसी दुनिया में फिर से ज्वाइन किया दोस्त फोटोग्राफी। मैं पिछले 34 साल से करता था, 34 साल की बात कर रहा हूं दोस्त। इस कान ने केवल कैमरे के शटर की आवाज को सुना है कि कितने अपर्चर पर कितने शटर स्पीड पे फोटो खींचा गया। उसी को खींचता खींचता राजस्थान में रहता था। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं, गर्व से कहता हूं मैं बिहारी हूं। लेकिन मुझे बिहारी के साथ बिहारी बाबू सुनना अच्छा लगता है, बिहारी सुनना अच्छा नहीं लगता है। बिहारी पसंद नहीं, बिहारी बाबू, इसका मैं कायल सब दिन से था। लेकिन फोटोग्राफर की क्या औकात कोई से बिहारी बाबू बोले। बिहारी बाबू तो उसको चंद वो दोस्त बोलते थे जो आज मेरे पार्टी में मेरा शान बढ़ा रहे हैं, जो गर्व से बोलते थे मिश्रा जी बिहारी बाबू, और उस शब्द को सुनने को कान तरस जाते थे। उसी शहर में जब मेरी बीवी जाती थी सब्जी लाने, कोई पूछता था कौन है, तो बोलती थी बिहारन है बिहारन, और मेरे बारे में बोलते थे बिहारी। मुझे बिहारी सुनना बुरा नहीं लगता था मेरे दोस्त, लेकिन जिस टोन में बोलते थे ना वो सुनना बुरा लगता था। थैंक यू सेप साहब। ये बिहारी बाबू कब मिश्रा सर बन गया मालूम नहीं। पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं किया। LIC ज्वाइन किया, सहारा ज्वाइन किया, सॉरी वेस्टेज, रिसर्च, GIC, जो जो मौका मिला सब किया। एक जगह मैंने किसी बुक में पढ़ा था, भगवान जिंदगी में किस्मत बदलने का मौका हर इंसान को देता है, और हर मौके को मैं ये मौका समझता था शायद यही मौका है मेरी जिंदगी बदलने। फोटोग्राफी करते हुए पिछले 33 साल से जो मेरा लास्ट कमाई था ना मेरे दोस्त, मैं एवरेज बात करूं तो 20 से 22 हजार महीने का कमाता था। सीजन में 50, 60, 70 हजार कमा लेता था, सीजन के बाद 5-7 हजार कमाता था, और एवरेज 20 से 22 हजार कमाता था। और उस रईस जिंदगी के बारे में एक घटना केवल बताऊंगा कि एक फोटोग्राफर किस औकात से, मध्यम वर्गीय फोटोग्राफर, मैं बड़े फोटोग्राफर की बात नहीं करता। एक बार मेरे शहर में मेला लगा था और मेरा बच्चा 4 दिन से बोलता था पापा मेला घूमने चलेंगे, और मैं हर दिन टालता था, क्योंकि फोटोग्राफर के जेब में शादी का पैसा जब आता है तभी पैसा होता है, पैसा खत्म खेल खत्म। मेरा बेटा जिद कर दिया पापा आज मेले का अंतिम दिन है, और मैं अपने बेटे, वाइफ, बिटिया और चारों आदमी मेला देखने गए। शायद आपको यकीन नहीं हो, क्योंकि लोगों को लगता है लीडर स्टेज से झूठ बोलता है, पर आपके सामने खड़ा शिव कुमार मिश्रा कभी भी झूठ नहीं बोलता है, कभी भी झूठ नहीं बोलता है। उस मेला में गया, मेरे पर्स में मात्र 40 रुपए माय डियर दोस्त, 40 रुपए। 10 रुपया मोटरसाइकिल स्टैंड वाले ने ले लिया, और 10 रुपए की आइसक्रीम आती थी, मेरी बिटिया खा ली। 10 रुपए का आइसक्रीम मेरा बेटा खा लिया, और हम दोनों मियाँ बीवी को खाने के लिए जेब में 20 रुपया नहीं थे दोस्त, 20 रुपए नहीं थे। वो दिन जीता था ये फोटोग्राफर बिहारी बाबू, वो दिन जीता था। थैंक यू उस दिन का। उसी बीच में मुझे आम आदमी पार्टी का नेता बनने का शौक चढ़ गया, और मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर बन गया। 2 जनवरी 2014 मेरे उसी पार्टनर का एक कॉल आया, कहाँ है आप? मैं बताया घर में हूँ। बोला आपके शहर में एक राजमहल मैरिज होम है,
वहां पर रविवार को एक फाइनेंशियल और टाइम मैनेजमेंट का एक सेमिनार होने वाला है। मैं चाहता हूं आप वहां जाके देखें। पर चूंकि उस पार्टनर को मैं नस नस से जानता था, क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे वक्त गुजारे थे, मैं समझ गया इस बार फिर कोई कंपनी का चक्कर लगा रहा हो। मैंने बोला सर भाई मुझे माफ कर दे, ये काम मुझसे नहीं होगा। बोला नहीं आप जाके तो देखो, बहुत बेहतर है। मैं बोला नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, एक तो फोटोग्राफी से फुर्सत नहीं, दूसरा आम आदमी पार्टी से फुर्सत नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 तारीख के सुबह में फोन, 3 तारीख के रात में फोन, 4 तारीख के सुबह में फोन, 4 तारीख के शाम में फोन। यार हमें तो चिढ़ सी बढ़ गई थी, यार कितना बेशरम आदमी है यार। एक बार ठोक के मना कर दिया, मेरे से ये काम नहीं होने वाला है, तो क्यों मेरा जीना आराम कर रहा है। और मैं तब इनका फोन आता था तो अपने बीवी को थमा देता था, बोल दो उनको घर में नहीं हूं। कभी बोलते थे बोल दो छूट गया है, सब्जी लाने चले गए। पर वो भी बंदा तो मेरा पार्टनर था, वो भी मेरे नस नस को जानता था, और वो जानता था कि मैं भी उसको गोली दे रहा हूं। और वो बंदा माना नहीं, लगे 9 तारीख का दिन आया, फिर वही बात, एक बार मेरे कहने पर आप चले जाइए, एक बार। और मैंने वो डेट डिसाइड किया, 13 जनवरी 2014 दिन संडे। उस दिन जाने का सोचा, लेकिन फिर हमें पता चला कि हम लोगों को कलेक्ट्रेट तक झाड़ू लगाना था जाकर के। मैंने अपनी वाइफ को बोला ऐसा करिए आप जाके वो फंक्शन देख लीजिए और मैं झाड़ू वाला कार्यक्रम कर लेता हूँ, तो पेपर में फोटो आ जाएंगे। और मैं वाइफ को भेजा वहां और मैं चला गया झाड़ू लगाने। लौट के जब मैं सेमिनार में गया 1 बजे के लगभग, मैं बीवी से पूछा क्या हुआ जी, तो बोली अरे ये कोई कंपनी है, वो सूट बेचना पड़ता है 2 गो, 2 बनाने के बाद बोल रहे थे बहुत पैसा आता है। हम बोले 2 बनाने वाला है, बस 2 बनाने वाला। तो कोई बोलता था तो मुझे लगता था दोनों उंगली मेरे आंख में घुसेड़ देगा। हमने तुरंत मोबाइल निकाला और बोला सर मुझसे ये काम नहीं होगा। तो बोला क्यों, आपने देख लिया क्या? मैंने बोला ना मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो मैंने बोला नहीं मैंने तो नहीं देखा है, पर मेरी मैडम ने देखा है। और भाई ये 2 बनाने वाला काम तो मैं ये कई कर चुका हूं, ये काम मेरे से नहीं होगा। अब उन्होंने सोचा कि काम तो बिगड़ गया, फिर कहना शुरू किए कल होके, अरे एक बार अपने मेरे कहने पर तो देख लो। तो उनकी बात नहीं माना, उन्होंने दूसरे लीडर को ये काम ट्रांसफर कर दिया। ये आदमी मेरे कहने से ज्वाइन नहीं कर रहा है, ज्वाइन कराओ। अब उनका फोन आना शुरू हो गया, सर जी एक बार चले जाओ देखने मेरा कैसा व्यवहार है। बोले बहुत बढ़िया, तो एक बार मेरे कहने पर जाके देख लो, और अगर आपको लगे कि यहाँ पर जिंदगी नहीं बदलती है तो एक बार मेरे कहने पर 7872 रुपए लगा के अपनी आईडी लगा लो। 1 साल का मुझे वक्त दो, अगर 1 साल में आपका पैसा वापस नहीं हो जाए तो आपको पैसा मैं अपने अकाउंट से देगा। बातें उन्होंने इमोशनल कर दी, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं दिल के, और उन्हें चोट कर दी दिल पे। मैं ईमानदार हूँ, मेरा कैरेक्टर कैसा है? मैंने बोला बढ़िया। जब दोनों की बहुत जिद हुई तो मैं बिजनेस देखने चला गया 26 जनवरी 2014 राजस्थान के भरतपुर में सेमिनार देखने। जब ही मैं इस सेमिनार को अपनी आंखों से देखा, छोटा सा हॉल, 25-30 लोग हॉल में खड़े थे, और उसी हॉल में सेमिनार चला। सेमिनार की 5 बातें मेरे दिमाग में तीर की तरह घुसी। सबसे पहला, यार मैं सोचता था कंपनी का माल बेचना पड़ेगा, यहाँ तो सिस्टम का कोई माल है ही नहीं, ब्रांडेड माल बेचना है, जिंदगी में एक बार बेचना है, दोबारा न खरीदना है न दोबारा बेचना है, और 2 लोगों के साथ शुरुआत करनी है। और अगर रिटायर हो गया तो बाबूजी बचपन से सपना देखते थे मेरा बेटा कभी रिटायर होगा, लेकिन नौकरी वाला कभी रिटायर होता है, फोटो खींचने वाला कभी रिटायर होता है क्या? तो लगा कि अगर 4 साल में कहीं रिटायर हो गया तो बस बल्ले बल्ले। ये सोच के साथ में बाहर निकला और उनको फोन किया, सर ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसको ज्वाइन करूंगा। चलो सर मेरा आईडी लगा दो। बोलते हैं लगा दो मतलब? हम लगा दो मतलब लगा दीजिए, तो पैसा? हम बोले सर मेरे पास पैसा तो नहीं है। तो बोले पैसा नहीं है? हम बोले सर आप सच जानते हो मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, मेरे पास मैं नहीं लगा सकता पैसे इसमें। तो उन्होंने बोला देखिए हमारे जो सर है ना वो हमको सिखाए हैं कि जिस भी आदमी को इस बिजनेस में आप डायमंड बनते हुए देखना चाहते हो, कम से कम उस आदमी का पैसा अपने जेब से कभी मत लगाना, कभी मत लगाना। ये बातें उस दिन मुझे इतनी बुरी लगी कि आप सोच नहीं सकते हो कि जिस पार्टनर के साथ मैंने जिंदगी का इतना वक्त गुजारा,
तो पार्टनर आज मुझे पैसा देने के लिए बहाना कर रहा है अपने अपलाइन का नाम लेके। कौन सा अपलाइन आ गया उसके जिंदगी में जो 1 महीना में ऐसा पट्टी पढ़ा दिया कि किसी को पैसा मत दो। बुरा लगा, चला गया। कर्ज मांगने की आदत थी, हो गई थी। सेठ साहब से पहले 13 लाख रुपए का कर्ज था मेरे सर पे, 13 लाख। लोग कहते हैं सर ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास भी नहीं था। 13 लाख। लोग कहते हैं उम्र कम है सर, 46.5 साल की उम्र में सेफ सब ज्वाइन किया। और लोग कहते हैं टाइम नहीं है। फोटोग्राफर से पूछो, जिंदगी में प्रधानमंत्री के बाद उसी के पास टाइम नहीं है। तीनों चीज मेरे पास नहीं था, पर मेरा मानना है दोस्त कि जिस चीज के प्रति भी चाहत पैदा हो जाती है ना, तो इंसान वो सब कुछ कर गुजरता है जो आम स्थिति में नहीं कर सकता। और फिर जैसा 13 लाख चुकेगा और चुकेगा, फिर कर्ज, फिर कर्ज। मेरे मकान मालिक है जैन साहब, बहुत ईमानदार आदमी, 2% ब्याज पे पैसा लगाए। जब मैं बोला चाचा जी पैसे दे दो, कंपनी ज्वाइन करूंगा, बोले विशाल जी पागल हो गया, एक तो नेटवर्किंग ज्वाइन करेगा और ऊपर से ब्याज पे पैसा लेके ज्वाइन करेगा। हमें चाचा जी आपको ब्याज से मतलब है ना, मेरा पैसा देने से मतलब है। मैं अपने पैसा को आग लगा दूं, आपको क्या ब्याज लेना टाइम पे। बोले ठीक है। बोले अभी पैसा नहीं है, कुछ टाइम दो, पैसा आएगा तो। 1 तारीख की रात में मुझे आके बोलते हैं मिश्रा जी पैसा आ गया है, ले जाओ। पर मैं फिर कहता हूँ इन सब चक्करों में मत पड़ो। उनको ठीक है चाचा जी। पैसा लिया, फोन लगाया, सर पेमेंट आ चुका है। और मैं कर्ज दिखाना चाहता था कि आप पैसा नहीं दिए तो मैं कर्जा भी लेके ले आया। फोन किया, बोले ठीक है। 2 तारीख को पैसा की बात हुआ, 2 तारीख को आईडी लगी। 2 फरवरी 2014 को ज्वाइन किया। घंटी 2 जनवरी 2014 को बजी और ज्वाइन 2 फरवरी 2014, 1 महीना। अगर मैं 2 जनवरी 2014 को उस पार्टनर की बात मान गया होता, अगर अपना दिमाग नहीं चलाया होता, तो हमारे और हमारे पार्टनर के बीच में दूसरा कोई डायमंड नहीं होता। लेकिन डायमंड हमारे महागुरु मिस्टर शिवकांत सर, केवल 26 जनवरी को इस सर ने भी बिजनेस देखा, 26 जनवरी को भी मैंने भी बिजनेस देखा। उनके पास एमआर का रोकड़ा था, पैसा ठोक दिया। ब्याज पे आने में थोड़ा वक्त लग गया, लटक गया, एक डायमंड बीच में आ गया। आप जब प्लान दिखाने जाते हो, आज जब मैं बाद में प्लान दिखाने जाता था और जब कोई कहता था सर सोचने का मौका दो, मैं अंदर से कलश जाता था, कितना पागल है यार, कितना पागल है। अरे एक डायमंड को पैदा करके साला पागल रोज रोता है। तू कितनों के बाद ज्वाइन करेगा, तू कितनों के बाद ज्वाइन करेगा। और दोस्त उसके बाद काम करता चला गया। शुरू में लगा था बिजनेस आसान है, 2 ही तो बनाना है। सर ने कहानी सुना दी थी शुक्रवार की ट्रेनिंग में। वो कहानी में जो मजा आ गया, बंदर बंदरिया वाली कहानी जो आप लोग रोज सुनते हैं, लगा तो डूबके तो लगाया, पैसा कर्जा पे लगाया, अब तो डायमंड नहीं बनने का बात है। लेकिन दोस्त इस बिजनेस का सबसे पहला प्लान देने गया अपने फोटोग्राफर होलसेलर दोस्त को। और जो ही मैं प्लान निकाला, वो दोनों मियां बीवी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोलता है मिश्रा जी अब तो माफ कर दो, क्योंकि उसको 1 महीना पहले मैंने वेस्टेज में फंसाया था। वो बंदा मुझे ज्वाइन करना पलट दिया। मैंने तो बोला श्री गणेश ही खराब हो गया। लेकिन मेरे दोस्त वो बिजनेस दोस्त ज्वाइन नहीं किया, इसका दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसको 2 चोट दिया था मैंने कुछ दिन पहले। तो उस बंदा ने गड़बड़ी की, भरतपुर के हर फोटोग्राफर को जाके बोल दिया कि मिश्रा जी नेटवर्किंग ज्वाइन किया, आपके पास आने ही वाले हैं। और मैं जो ही किसी स्टूडियो में प्लान देने जाता था तो फोटोग्राफर हमको देख के हंसने लगता था और बोलता था मिश्रा जी आप जिस काम से आए हो ना वो हमसे नहीं होगा। मैं बोला अरे मैंने काम आपको बताया भी नहीं, मना आपने पहले कर दिया। मुझे याद आ गया जहां जहां पड़े चरण संतन के, हमारे होलसेलर का काम है सब रिटेलर को बिगाड़ देना। दोनों बिगाड़ दिए, दोनों का ज्वाइन। एक भी फोटोग्राफर दोस्त मेरा शुरू में ज्वाइन नहीं किया। मैं रोज प्लान देता था दोस्त। मैं जिस दिन से बिजनेस को जुड़ने में 1 महीना जरूर लिया, लेकिन जिस दिन 2 फरवरी को ज्वाइन किया उसी दिन से मैं और मेरी वाइफ साथ में इस बिजनेस को किए, साथ में। कभी भी अपने वाइफ को साथ नहीं छोड़ा। तो जब एक दिन क्या हुआ कि हर बार मैं लौट के आता था, मेरी बीवी कहती थी आज कोई ज्वाइन हुआ क्या, हम नहीं। तो जो ही गया था आज बोलती है भाई साहब आए थे। तो मेरा दिल खुश हो गया कि शायद उसके मन में आया होगा कि दोस्त का दिल तोड़े हैं, चलो आज वो आईडी लगा देते हैं। मैं गया, बोला क्या बोल रहे थे? तो बोल रहे थे
विनाश काले विपरीत बुद्धि। आके बोल गए हैं मिश्रा जी बहुत बढ़िया आदमी है, बिहारी बाबू बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन वो भरतपुर वाले को नहीं जानते हैं, साला कोई ज्वाइन नहीं करेगा। भाभी देखना, इस साला स्टूडियो भी एक दिन बंद हो जाएगा और सेब सबका भागना तो तय है। दोस्त दिल से बताता हूँ, उस दिन मुझे मिर्गी चढ़ गया, क्योंकि यार मेरे को मना किया चला, मेरा सारा दोस्त बिगाड़ दिया चला, पर तू आज मेरे बीवी को गुमराह करने आया है। मैं ऐसा टाइप का मर्द नहीं हूं कि बीवी मना कर देगी तभी मैं काम कर लूंगा। एक बार अगर कह दे बीवी कि इस घर में या तो सेफ शॉप रहेगा चाहे मैं रहूंगी, तो बताओ कौन रहेगा घर में? तो बस बीवी उस दिन मुझे सचमुच बुरा लगा और उस दिन मुट्ठी बांधी। साला पहले तो मजाक में डायमंड बनने की सोचा था, अब तो इस बंदे के लिए डायमंड बन के दिखाना पड़ेगा। लेकिन दोस्त उसी बीच में क्या हुआ, 7 मार्च 2014 हमारे महागुरु राकेश सर डायमंड बने थे। आप लोगों को अपलाइन बोलता है ना डायमंड शिप में चलो पैसे निकालो, अरे सर कमाएंगे तो पैसे देंगे। मैंने भी बोला था अपने सर को, सर अभी तो कुछ आया नहीं, आएगा तो देंगे। तो सर बोले था तो नहीं लगाइएगा तो डायमंड नहीं बनिएगा। हमारी क्या बात हुआ, ब्याज में पैसा लगा के ज्वाइन किया, आप डायमंड कैसे नहीं बनेंगे? तो बोले जो डायमंड सिर्फ देखेंगे ही आप नहीं, तो आपको डायमंड बनने का पागलपन कैसे चढ़ेगा? दोस्त फिर पैसा उधार मांगा दोस्तों से, और इसी सूर सदन आगरा में सर का डायमंड सिर्फ देखने आया। और जब सर का एंट्री देखा था, दिल फाड़ के एंट्री मारे, सफेद सूट ऐसा ही टाई, दिल तो साला धक से रह गया था। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने उससे पहले इतना बड़ा फंक्शन कभी नहीं देखा था जहां इतने सारे चमकते हुए चेहरे बैठे हों। और उसी हॉल में रोया था। उसी हॉल में मुझे एक बात आई थी कि एक मेरी जिंदगी 46 साल की, कर्जा 13 लाख, और एक सर उम्र 21 साल 8 महीना। मेरे मन ने सोचा शिव कुमार मिश्रा, अगर इसी हॉल में अगर भगवान अभी आ जाएं और तुम्हारे बाबूजी से पूछे पंडित श्री नयन मिश्रा जी ये बेटा अगले जन्म में भी चाहिएगा क्या? और उसी हॉल में सत्येंद्र सर से भी पूछते भगवान सत्येंद्र जी ये राकेश सर बेटा अगले जन्म में चाहिए क्या? मेरे दोस्त सत्येंद्र सर तो बोलते हर जन्म में यही बेटा मिले, पर मेरे बाबूजी मेरा जैसा बेटा नहीं मांगते जिसके मूड़ी पर 46 साल की उम्र में 13 लाख का कर्जा था, जिसका बाप उस दिन भी सोचता था कि अपने बेटी का शादी कैसे करेगा, अपने बेटे को पढ़ाएगा कैसे, और बोलते हुए बुरा लगता है पंडित का बेटा हूं। बाबूजी हमेशा कहते थे मैं मरूंगा तो मेरा बेटा श्राद्ध करेगा कैसे, कहां से लाएगा पैसा मेरा बेटा श्राद्ध करने के लिए, कहां से लाएगा मेरा पैसा? उसके बाद दोस्त आज काम करता चला गया। आग लगी उसी दिन हॉल में कि अगर एक बाप की औलाद है शिव कुमार मिश्रा तो डायमंड बनने से पहले तो मर भी नहीं सकता है, मर भी नहीं सकता है। मुझे क्या फर्क पड़ा कितने लोगों ने मना किया मालूम नहीं, हर फर्क के साथ वो चेहरा देखता था जो मेरा मजाक उड़ाता था, जो मुझे बोलता था तू डायमंड बनेगा, अच्छा तू BMW खरीदेगा, अच्छा तू हवाई जहाज चढ़ेगा, उतना नहीं अच्छा नहीं करते थे। और जब दिल पे लगती है ना यार, तो दिल जला तो कुछ भी कर जाता है, कुछ भी कर जाता है। काम करता चला गया, परेशानी आई, परेशानी नहीं आएगा तो मजा भी क्या है यार। अगर सब लोग सेफ शॉप ज्वाइन करें, फटाफट 2 महीना 6 महीना में डायमंड बन जाए, तो साला क्या रखा है इस खेल में? डायमंड बनने का मजा तो तब है जब क्रीम लोग डायमंड बनते हैं और बुद्धि लोग छटके वापस वापस वापस। और उसके लिए बनना पड़ता है पागल, क्योंकि पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं, पढ़े लिखे लोग तो इतिहास पढ़ते हैं। मेरे दोस्त अच्छा है मैं मूर्ख था, अपलाइन को समर्पित होता चला गया। जब ज्वाइन किया था लोग कहते हैं सर मेरा तो अपलाइन मेरा साथ नहीं देता है, मेरा तो अपलाइन समस्तीपुर में ज्वाइन करा के चले गए थे, भरतपुर में छोड़ दिए थे। अरे किसी बात का अगर बेटा का बाप मर जाए तो क्या बच्चा रोज इसी बात के लिए रोएगा कि मेरा बाप मर गया? अरे पागल हो जाए बेटा तो बाप से भी बड़ा नाम बना के बाप का भी नाम ऊंचा कर सकता है, बस बेटे के सीने में आग होना चाहिए। और जो पार्टनर की बात मैंने किया, जिसका मेरा आने वाला पीढ़ी भी शुक्रगुजार रहेगा, वो पार्टनर कोई और नहीं है, मेरा गुरु, मेरा हमदम, मेरा दोस्त मिस्टर
अच्छा। नील कुमार झा